वुजू का तरीका जो है ना वो समाअत फरमा लें, और वो ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हदीस में बिस्मिल्लाह का लफ्ज आया, ला वुजू इल्ला बिस्मिल्लाह, लिहाजा बिस्मिल्लाह ही कहना बेहतर है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कहें। उसके बाद जो आते हैं वो पोंछों तक ये धोने हैं, अच्छी तरह धो लेने, एक दफा धो ले, दो दफा धो ले, तीन दफा धो ले। फिर कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना है। इसके दो तरीके हैं, एक ही चुल्लू लें, उसमें से आधा पानी मुंह में डाल ले और थोड़ा नाक में डाल के फिर बाएं हाथ से साफ कर ले। एक मरतबा भी ये कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाया जा सकता है, 2 मरतबा भी और 3 मरतबा। 3 मरतबा से ज्यादा नहीं जाना, ये ज़हन में रखें। कुछ लोग कहते हैं जी बस ताक होगा 5 दफा और 7 दफा, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलती है। ठीक है जी, तो अलग अलग में पानी ले ले, अलग पानी ले, उससे जो है ना वो कुल्ली करें, फिर अलग पानी ले और नाक में चढ़ाए 3 मरतबा, ये भी दुरुस्त है। फिर चेहरा जो है वो 3 मरतबा पूरी तरह। तो हाँ, ये यहाँ से जो ये कान है ना, इसके आगे से या नीचे, थोड़ी के नीचे से चेहरा खुश्क रह जाता है, ये अच्छी तरह ध्यान रखें। 3 मरतबा से ज्यादा मरतबा नहीं धोना। ठीक है जी, और उसके बाद ये चेहरा धो के फिर दाढ़ी का खलाल करें अच्छी तरह, एक दफा पानी डाल के अच्छी तरह जो है इसको जितना हो सकता है गीला करें। तो उसके बाद 3 मरतबा कोड़ियों समेत। कोड़ियां हमारे यहाँ ये होता है कि कोड़ियां यहाँ से घी जो है ना खुश्क रह जाती है, गीला आप पहले ताकि खुश्की ना रहे, क्योंकि अगर कोई उधर खुश्क रह जाए तो आपने फरमाया उसको जहन्नम की आग जो है ना वो उस पे लगेगी। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं, जिसका उज़व खुश्क रह जाए उसका ये आलम है, जो वुजू ही नहीं करता, जो नमाज नहीं पढ़ता, उसका क्या हाल होगा, उसके लिए क्या सजा है। तो बहरहाल 3 मरतबा बाजू दायां धोए, कोड़ियों समेत धोए। ठीक है जी, फिर बायां 3 मरतबा से ज्यादा नहीं। और बाज लोग इस तरह फिर करते हैं, बाद पे पानी इस तरह करते हैं, इस तरह बाजू से वो जरूरत नहीं है। गीला हाथ कोड़ियों पे खुसूसन फेरे ताकि जो है ना वो वुजू सही हो जाए। फिर उसके बाद सर का मसा करना है। सर का मसा देखें जी, हाथ गीले करने हैं, यूं कर ले, ये वाला, ये नीचे गुद्दी खड़ा यहाँ तक लेके जाए, फिर वापस यूं ले तो पूरा सर कवर हो जाए। ठीक है जी, पूरे सर का मसा करना है, 1 मरतबा सिर्फ मसा करना है। फिर नया पानी लगा ले, कानों का जो है ना वो मसा करें, इस तरह करके ये कानों का मसा आपका हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद गर्दन में मसा कुछ कहते हैं, वो सुन्नत से साबित नहीं, वो नहीं हमने करना। और फिर जो है ना पाँव 3 मरतबा धोने हैं, खासकर एड़ियां और टखने के नीचे जो जगह है वहां से खुश्क रह जाती है जगह। 3 मरतबा धोए, उंगलियों का खलाल करें, दायां पाँव फिर बायां पाँव धोए, तो उस तरह जो है ना वो जो है ना वुजू मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो दुआ जो है अशहदु रसूल अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतहहिरीन वजअलनी फी इबादिकस सालिहीन, ये दुआ जो है ये पढ़ें। ठीक है जी, तो ये वुजू मुकम्मल है। तो हाँ, वुजू के हवाले से चंद चीजें नोट कर दी जो गलती है, और ये है नंबर 1 तो ये है 3 मरतबा से ज्यादा मरतबा अज़ान नहीं धोनी, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका। कुछ कहते हैं ताक होना चाहिए 5-7, ये गलत है। 3 मरतबा मैक्सिमम लिमिट है, इससे जायद करेगा तो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। और इसी तरह कुछ लोगों ने दुआओं का एहतमाम किया हुआ है, हर उज़्व धोते वक्त दुआएं लिखी होती है, भाई वो सुन्नत से नहीं साबित, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़े और बार बारी दुआएं, बस ये 2 दुआएं हैं जी। पहले बिस्मिल्लाह, वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, बाद में वो वुजू की दुआएं पढ़ ले, ये काफी है। ठीक है, बीच में दुआएं वो साबित नहीं, बल्कि फोकस करे कि वुजू सही हो जाए, कोई उज़्व खुश्क ना हो। ये जाए कि इतनी मुश्किल दुआएं हैं और हम नींद को मुश्किल बना देते हैं, फिर लोगों के लिए अमल भी मुश्किल हो जाता है। और मैंने कई जगह देखे इतनी लंबी दुआ लिखी हुई है कि हुफ़ाज़ को भी याद करनी मुश्किल है, तो वो बेचारे दुआ की तरफ ध्यान देंगे कि वो आज़ाए वुजू को धोएंगे। तो जो बात मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, हम क्यों इजाफा करते हैं, गलत है। गर्दन का मसा जिस तरह मैंने कर चुका, सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरह वुजू के बाद कुछ लोग ये उंगली शहादत की खड़ी करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, ये भी गलत है, ये भी सुन्नत से साबित नहीं है। तो ये चंद चीजें थी जो वुजू के हवाले से थी, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।